गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज के फोर्थ पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो 25 क्वेश्चन हमने परसेंटेज के कर लिए थे। अब हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से 40% लड़कियों तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन हमने परसेंटेज की लास्ट क्लास में थर्ड पार्ट में भी कुछ करे। तो देखिए, अगर हम बात करें तो 900 तो गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स हैं हमारे पास 900। जी फॉर गर्ल्स, और ये 900 है। अगर हम बॉय की बात करें तो बॉय कितने हैं? 1100। ठीक है। अब आपसे क्या बोला है कि 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए हैं। तो हमें निकालना है कि अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, फेल कितने हैं। तो हम डायरेक्ट फेल की बात करते हैं। तो देखिए, अगर 900 लड़कियां हैं जिनमें से 40% लड़कियां पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई होंगी? तो हम ये जानते हैं कि परसेंटेज में कोई भी चीज 100% होती है। तो अगर 40% पास हुई हैं तो 60% फेल हुई होंगी। तो इसका 60% निकालेंगे। तो 60% का मान कितना होता है? तो हमें पता है 60% का मान कितना होता है? 3/5। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है परसेंट आएंगे नीचे 100 आएगा, 20 से 3 बार ये जाएगा, 20 से 5। तो अब हम 900 का कितना निकालेंगे? 3/5। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, ये 4 बचे, 5 अट्ठे 40, और ये कितना? 0। यानी 18 दिए 54, यानी 540। आगे बोला गया है कि 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी 50% लड़के अगर पास हो गए तो 50% लड़के फेल हुए होंगे। तो 50% क्या होता है? किसी भी चीज का आधा, 1/2। तो 1100 का आधा कितना होगा? 550। ठीक है ना? 550। तो ये फेल वाला डेटा है। ये जो डेटा है ये फेल वाला है। तो अब आप देखिए, टोटल कितने छात्र हो रहे हैं? 0 से 0, और 5 और 4 9, और 5 और 5 10। इतने छात्र फेल हुए। कितने पर? तो ये टोटल छात्र कितने थे? अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये छात्र थे 9 और 11 20, यानी 2000। ठीक है। तो इतने छात्र कितने पर? 2000 पर। परसेंट के लिए 100। तो आप देखेंगे 1 2 3, 1 2 3 जीरो, ये कट गई। 2 से 5 10, 2 से 4, और 2 से 5, यानी 54.5% छात्र ऐसे हैं जो फेल हुए। ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक परिवार में चावल, चीनी तथा तेल के खर्च का अनुपात कितना है? 12 17 और 3। यानी चावल, चीनी और तेल। ठीक है। चावल, चीनी तथा लिख लेना है ना इसको, ये क्या है? तथा। ठीक है। तो ये चावल यानी राइस, चीनी यानी शुगर, और ऑयल। इसका रेशियो कितना है? तो ये 12 है, ये 17 है, और ये 3 है। ठीक है। इन वस्तुओं की कीमत क्रमशः 20%, 30% और 50% बढ़ती है। तो इन वस्तुओं पर परिवार का कुल खर्च कितना बढ़ा? देखिए, इसका कितना? 20%। तो अब आपको पता है 12 का 20% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो हमें पता है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार जब कभी ऐसी सिचुएशन फंस जाए तो एक एक जीरो दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप चाहे तो दो दो जीरो भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, अब आप देखिए चावल पर कितना? 20% बढ़ाना है। तो 10% क्या होता है किसी भी चीज का? तो मैंने आपको बताया था, अगर आप 120 का 10% निकालते हैं तो पीछे से जीरो हाइड कर देते हैं। तो 10% कितना होगा? 12। अगर 10% 12 है तो 20% कितना होगा? 24। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, ये 24 बढ़ जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है शुगर यानी ऑयल, शक्कर कितनी है? 170। 170 का कितना बढ़ाना है? 30। तो अगर आप 10% निकालेंगे तो 17 आएगा। तो 10% अगर 17 है, आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10% अगर 17 है
तो 30% कितना होगा। तो देखिए ये इसका 3 गुना, 17 का 3 गुना कितना होगा 51, तो ये 51 बढ़ जाएगा 51। और ऑयल पर कितना बढ़ना है 50%, तो 50% तो हाफ होता है आधा, तो इस पर ये कितना बढ़ेगा 15। अब टोटल कितना बढ़ गया तो देखते हैं 4 और 1 5, 5 10, 10 की तो 0 आ गई, ठीक है। अब 2 और 5 7 और 1 8, 8 और 1 9, ठीक है 90, 90 बढ़ गया कितने पर, तो इन सबको जोड़ते हैं तो 17 और 3 20 और 20 और ये 32, यानी 320 पर आएगा। 320% के लिए क्या कर दें 100, तो आप 0 से इसको काट देंगे, 0 से इसको काट देंगे, ये 25 बार जाएगा 4 से, और ये 4 से कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक है। तो 25 नंबर कितना होता है 225, और 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 दिए 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 हो गया, तो ये कितना बचा 6, 8 से 8 64, अब कितना बचा 1, तो जो शेष बचता है उसे ऊपर और जिससे भाग दे रहे थे वो नीचे, यानी आप कहेंगे परिवार का कुल खर्च कितना बढ़ गया 28, सही 1/8। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये परिवार का खर्च था, उस पर उन्होंने वृद्धि की थी, इस पर इतना, इस पर इतना, तो हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप सभी दोस्त उसमें कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो टाइप 3 यहाँ से शुरू हो रहा है और टाइप 3 का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक लाता है और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। इससे पहले आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, मैं यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं कि ये एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं बात करूं कि ए मान लीजिए 6 नंबर से फेल हो गया किसी परीक्षा में और बी 6 नंबर ज्यादा लाया पास होने से। अगर मैं बात करता हूं कि एक व्यक्ति ए है जो फेल हो गया है 6 नंबर से फेल हो गया, वहीं एक बी व्यक्ति है जो पास तो हुआ है लेकिन 6 नंबर ज्यादा लाया, तो आप मुझे ये बताइए ए और बी के बीच डिफरेंस कितना है, बताएगा कोई मुझे, ए और बी के बीच डिफरेंस कितना है। तो देखिए डिफरेंस इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसका बिल्कुल आसान तरीका है। इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो ये कि डिफरेंस निकालना है, तो देखिए अगर मैं ए से कहूं कि भाई तू बी की बराबरी कर, तो पहले तो इसको पास कराने के लिए आपको 6 नंबर देने होंगे, ठीक है। तो ये पास होगा, अभी ज्यादा नंबर नहीं लाएगा, लेकिन बी के पास 6 ज्यादा है तो उससे कहेंगे 6 और दे दो, तब जाके ये बी के बराबर आएगा। तो डिफरेंस कितना निकल के आया 12। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका भी है कि अगर आप देखेंगे कि बी से कहते हैं कि भैया तू ए की बराबरी कर ले, तो इससे कहेंगे जो तू 6 नंबर लाया है ज्यादा, पहले तो इनको हटा दे, तो ये 6 नंबर माइनस कर लेगा, अब ये फेल हो जाएगा। लेकिन ए फेल तो मतलब ये 6 नंबर आया तो ये पास हो गया, 6 नंबर हटा दिए तो केवल पास हुआ है, लेकिन ए ने क्या किया है 6 नंबर से फेल हुआ है, तो इससे कहेंगे भैया तू 6 नंबर और कम कर ले, जिससे तब तू जाके बी के बराबर आएगा। तो अब आप देखेंगे कि इसको भी डिफरेंस कितना आया 12। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि अगर ए के पास 6 है और बी के पास प्लस के 6 हैं, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस के लिए माइनस लगाते हैं, तो भी ये डिफरेंस देखेंगे माइनस माइनस, हालांकि आएगा माइनस के 12, लेकिन हमें केवल डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। तो डिफरेंस निकालने के लिए आपने एक कंसेप्ट को समझ लिया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति 20%, मान लीजिए एक व्यक्ति है ए जो 32% अंक लाया है। अगर ये 32% अंक लाया है और 4 अंकों से फेल हो गया, ये लिखा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि -4, 4 अंकों से फेल हो गया, माइनस क्यों, क्योंकि फेल हो गया। एक बी व्यक्ति है जो कितने लाया है 35% अंक लाया है, और ये जो अंक हैं ये पास होने वाले अंकों से 5 अंक ज्यादा हैं। 5 अंक ज्यादा है का मतलब ये क्या है प्लस। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, नहीं है ना। देखिए बस अब ये क्वेश्चन बन गया। अब आप मुझे बताइए ए और बी के बीच परसेंट में कितना फर्क है, तो आप कहेंगे सर 3% का फर्क है, ठीक है 3%।
और अगर मैं इन 3% का फर्क नंबर में देखूं, इन दोनों के बीच नंबर में कितना फर्क है, तो देखिए फिर वही बात है, अगर ए से कहते हैं तू बी की बराबरी कर, तो ए को पहले 4 नंबर दोगे तब तो ये पास होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 नंबर से ये पास होगा। लेकिन अभी इसके पास 5 ज्यादा नहीं आए हैं, तो इससे कहेंगे तू 5 नंबर और ले, तब जाके बी के बराबर जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया, 9, यानी 3% का डिफरेंस 9 है। तो 1% का मान कितना आएगा, 3 से काटेंगे 3 बार, ठीक है। और 1% का मान इतना है, तो 100% का कितना होगा। जब भी कभी आपको 1% का मान दिया वो 100 का निकालना हो, तो आप डायरेक्ट जो 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, यानी 100% का मान कितना हो गया, 300, यानी 100% अंक कितने हैं, 300। अब आपसे यही पूछा था, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। इस टाइप के और भी 2-3 क्वेश्चन है, उनको भी हम धीमे धीमे समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट भी है तो आप उसे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर जैसे मान लीजिए ये इसी क्वेश्चन में डाउट है कि सर 29 नंबर को एक बार एक्सप्लेन और करा दीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है। इसमें बोला गया है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक लाता है और वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। मैं मान लेता हूं कि एक ए व्यक्ति है और ए व्यक्ति ने क्या किया है, 28% तो अंक ले आया, लेकिन वो क्या करता है, फेल हो गया है 12 नंबर से। तो मैं 12 माइनस कर देता हूं, क्यों, क्योंकि वो फेल हो गया है। आगे लिखा है हो जाता है, ठीक है। जबकि एक अन्य विद्यार्थी 30% अंक लाता है और 6 अंकों से फेल हो रहा है, ये भी 6 से फेल हो रहा है, बहुत अच्छे। तो अगर आप देखते हैं ये बी भाई साहब हैं और ये 30% अंक लाए हैं और ये भी क्या करते हैं, 6 अंकों से ये भी फेल हो गए। अब आप मुझे यहाँ पर बताइए, अभी मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था कि ए एक व्यक्ति है जो 6 अंक लाता है और बी एक व्यक्ति है जो 6 अंक ज़्यादा लाता है। मान लीजिए ए 6 अंकों से फेल हो गया और बी 6 अंक ज़्यादा लाया, तो इन दोनों के भी डिफरेंस कितना निकाला था हमने, 12, समझाया भी था। अब मान लीजिए कि एक ए व्यक्ति है एक बी व्यक्ति है, अगर ए 12 अंकों से फेल हो गया है और बी 6 अंकों से फेल हुआ, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। तो अब अपन कैसे निकालेंगे, तो देखो एक तरीका तो ये है कि ए 12 अंकों से फेल हुआ है और बी 6 अंक से फेल हुआ है, तो अगर मैं ए को बी की बराबरी करना चाहूं कि भाई तू बी की बराबरी कर, तो बी केवल 6 अंकों से फेल हुआ है जबकि ए तो 12 से, तो इसको 6 नंबर और देने पड़ेंगे तब जाके ये 6 से फेल होगा। एक तो ये तरीका है। या फिर अगर आप बी को बराबरी कराना चाह रहे हैं ए की, तो बी को आपको क्या करना पड़ेगा, उसके और 6 नंबर काटने पड़ेंगे। जब और 6 नंबर काट देंगे तो इसके भी डिफरेंस कितना आएगा, 12। तो डिफरेंस निकालना है तो आप कुछ ना करें, ये -12 ये -12, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। तो ओवरऑल डिफरेंस कितना आया, 6। आई होप कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। वही काम ये है, ए 12 अंकों से फेल हुआ है और बी 6 अंकों से, तो मैं अगर बी से कहूं कि तुम ए की बराबरी करो तो इसके 6 नंबर और काटने पड़ेंगे, तभी तो ये -12 से होगा। या फिर ए अगर 12 से फेल हुआ है तो इससे कहेंगे तुम 6 नंबर और ले लो, लेकिन तुम 6 से फेल हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारा भाई या दोस्त वो भी 6 से फेल हुआ है। तो अगर हम देखना चाहें कि इन दोनों में परसेंट में कितना फर्क है, तो आप कहेंगे 2%। और नंबर में कितना फर्क है इन दोनों में, तो आप कहेंगे इन दोनों में से नंबर में 6 का फर्क है। 1% का मान कितना आएगा, ये 3, और 1% का 3 आ गया तो 100% का 3 आएगा, 300 आएगा। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, तो अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा भी सॉल्व नहीं करें तो ऑप्शन नंबर ए को टिक लगा के आ सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में और भी एक चीज दे रखी है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक कितने एवं न्यूनतम पास होने वाले अंक भी ज्ञात करें, न्यूनतम पास होने वाले अंक भी ज्ञात करें। अब आप देखिए न्यूनतम पास होने वाले अंक कैसे ज्ञात करें, तो वो आप ए से भी निकाल सकते हैं और बी से भी निकाल सकते हैं। कैसे, कि मुझे पता चल गया कि टोटल नंबर कितने का पेपर था, 300 का, तो मैं एक काम करता हूं 300 का 30% निकालता हूं, 300 का 30%। तो देखिए 300 का 10% कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 10% तो हमें पता है 30 आएगा। जब 10% 30 है तो 30% कितना आएगा, 90।
लेकिन अभी ये पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 30% अंक लाया था और 6 अंक से फेल हो गया। मतलब अगर वो 30% अंक लाता है और 6 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब वो 6 अंक और लाएगा। तो कितने पासिंग मार्क्स है? पासिंग मार्क्स हैं 96 यानी 96। आप कहेंगे नहीं सर हम तो इससे निकालेंगे। तो आप एक काम करिए, 30 का 28% निकालिए। 28% निकालेंगे यहाँ पर, और 28/100। तो आप देखेंगे 0 0। 3 से 8 24 की 4, 3 दूनी 6 और 2 8। अब ये देखिए 28% कितना आया? 84। लेकिन क्या ये पास माना जाएगा? नहीं सर, इसको 12 अंक कम मिले हैं, क्योंकि ये 28% मार्क्स तो लाया है लेकिन 12 अंकों से फेल हो गया। तो 12 और लाता तो ये पास हो जाता। तो अगर आप इसमें भी 12 जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा? 96। आई होप बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। अगर ये समझ नहीं आया तो एक बार क्लास को, इसी क्वेश्चन को और देखोगे तो आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यार्थी को परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक लाने हैं। यदि वह 80% अंक प्राप्त करे और 40 अंकों से फेल हो जाए तो परीक्षा के लिए पूर्णांक अंक ज्ञात करें। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम एक बार और पढ़ लेते हैं। एक परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक लाने हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं सर पासिंग मार्क्स 40% है। ठीक है, ठीक है। यदि वह 80 अंक लाए और 40 अंकों से फेल हो जाए। एक व्यक्ति है, चाहे वो राम श्याम या ए मान लीजिए, एक ए व्यक्ति है जो 80 अंक ले आया है लेकिन 40 अंक से फेल हो गया है। मतलब अगर ये 40 और लाता, तो मैं यहां लिख देता हूं 40 और लाता तो वो पास हो जाता कि नहीं? क्योंकि लिखा है ना 40 अंकों से फेल हो गया है। मतलब ये 80 की बजाय 120 ले आता तो 120 अंक में वो पास हो जाता। यही तो देखिए आप, 40% में तो वो 40 है लेकिन नंबर में कितने? 120। यानी 40% का मान कितना है? 120। तो अब आप यहां से 1% का निकालेंगे तो 0 से 0, 4 3 12, तो 1% का मान 3 आ गया। अब 1% का मान 3 है, हमें चाहिए 100% का मान, तो उसके 2 जीरो हम बढ़ा देते हैं। तो पूर्णांक कितना हो गया? 300। ठीक है, समझ में आ गया? एक व्यक्ति 80 अंक लाया था और 40 से फेल हो गया। मतलब अगर आप 80 नंबर लाए हो और मैं आपसे कह रहा हूँ 40 नंबर से आप फेल हो, इसका मतलब 120 में आप पास हो रहे हो, और वही 40% का मान दे रखा है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 75% अंग्रेजी में तथा 52% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो यदि 48 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो तो ज्ञात करें कि परीक्षा में कुल कितने छात्र थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि एक परीक्षा में 65% छात्र तो आपके क्या हैं? गणित में, और 75% तथा 52% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। देखिए, आप तो ये मानिए कि मैं मान लेता हूं कि ये एक क्राइटेरिया आपका मैथ का है, ठीक है, और एक क्राइटेरिया आपका किसका है? ये मैथ का हो गया, एम फॉर मैथ, और ये ई फॉर इंग्लिश का हो गया। ठीक है, और ये एरिया आपका दोनों वाला है जिसमें दोनों होंगे। ठीक है, मैं यहाँ इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 52% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 52 को इधर लिख दूंगा, 52 को, परसेंट नहीं लगा रहा हूँ मैं, 52। अब आप देखिए इस लाइन को पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, टोटल गणित में। तो गणित का गोला ये वाला गोला देखिए, मैं आपको बता देता हूं एक बार। ये वाला जो गोला है, ये गोला किसका है? पूरा यहां से यहां तक मैथ का। तो गणित में टोटल कितने? 65। लेकिन यहां पर ये 52 आ गए तो बचे कितने? तो आप कहेंगे सर 13 बचे हैं, ये 13 यहां लिख दो। अब आप देखोगे इन दोनों का टोटल लगाओगे तो ये 65 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 75% छात्र अंग्रेजी में। तो इंग्लिश का गोला कौन सा है? ये पूरा एक गोला इंग्लिश का है इस बार, है ना, इंग्लिश का है ये। इसमें कितने होने चाहिए? 75, लेकिन 52 इसमें आ गए तो कितने बचे? 23% इसमें बचे। तो आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना? ये भी टोटल इस तरह से आ जाएगा। तो अब आप देखो ओवरऑल लोग फेल कितने हो गए, क्योंकि ये डेटा पूरा फेल का बनाया हमने। तो अगर मैं देखूं तो 3 और 2 5 और 3 8, ठीक है, 8।
फिर आप देखोगे 1 और 5 6 और 2 8, यानी आप कहोगे 88, और ये परसेंट हमने लिखा नहीं था अंदर तो बाहर लिख देते हैं, 88% लोग क्या हैं, फेल हैं। तो अब आप मुझे बताइए पासिंग परसेंट कितना होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ 100% होती है। अगर मैं 100% स्टूडेंट मान लूँ, ठीक है, तो आप बताएंगे 88 अगर फेल हो गए तो 12% फिर क्या होंगे, पास। इतना तो हम समझ गए हैं। और 12% ये जो पास हैं ये किसके बराबर हैं, 48 के। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है 48 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो अब आप देखेंगे 1% का मान कितना आएगा, तो 12 चौके 48। अगर 1% का मान 4 आ गया तो 100 का कितना आएगा, 400। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं फिर समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मैथ में कितने थे, 65। हमें यहां से इस क्वेश्चन को पकड़ना है। और इंग्लिश में कितने थे, 75। और दोनों में कितने थे, 52। और ये तीनों डेटा हमें अनुत्तीर्ण के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें इस 52% को बीच में लिखना है, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। और ये मैंने 52 यहाँ लिख दिया। तो अब आपको पता है मैथ में कितने होने चाहिए सर, 65 होने चाहिए। तो 52 यहाँ आ गए, तो बचे हुए यहाँ, इसी तरह से बचे हुए इंग्लिश, और इन सबको जोड़ा तो 88% डेटा हमारा फेल का निकल के आ गया। सर कोई भी चीज़ परसेंट में 100 होती है, अगर 88% फेल हो गए तो 12% पास होंगे। और 12% लोग किसके बराबर हैं, 48 के। तो 12 चौके 48, तो 100% कितना आने वाला है, 400। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में तथा 70% छात्र रसायन में उत्तीर्ण हुए। देखिए इसको फिर पढ़ते हैं, 80% छात्र भौतिक यानी फिजिक्स और 70% छात्र केमिस्ट्री में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अब आप जो ये क्वेश्चन दिया था, देखिए इस पीछे वाले में, इसमें क्या लिखा था, यहां भी, यहां और यहां और यहां तीनों ही डेटा एक जैसे थे। ये भी फेल, ये भी फेल और ये भी फेल, इसलिए मैंने इसको कॉमन ले लिया। इस वाले क्वेश्चन को आप ढंग से अगर पढ़ेंगे तो इसमें ये छात्र और ये छात्र तो देखिए पास हुए हैं, ये लिखा है पास, लेकिन ये जो डेटा दिया है जो कॉमन वाला दोनों में, वो फेल का है, तो ये इससे लिंक नहीं होगा। तो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखिए कोई भी चीज तो 100% होती है। तो फिजिक्स में कितने हैं, तो मैं यहाँ पी लिख देता हूँ। फिजिक्स पी में कितने हैं, फिजिक्स में 80% छात्र पास हैं। सी फॉर केमिस्ट्री में कितने हैं, तो आप कहेंगे 70%, लेकिन आप ये कहेंगे सर परसेंट तो 100 ही होता है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो 8 और 7 कितना होता है 15, यानी 150% आप कहेंगे इसमें। ठीक है, तो परसेंट तो 100 ही होता है। तो एक तरीका तो ये है, या फिर हम एक काम करते हैं, इसमें भी हम एक तरीका और अपनाते। देखिए हमें तो ये पता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए, ये फिजिक्स का एक गोला है, मतलब एक क्राइटेरिया है, और ये एक जो क्राइटेरिया है वो किसका है, वो क्राइटेरिया है आपका केमिस्ट्री का। तो मैं इसको पी लिख देता हूं, इसको सी लिख देता हूं। अब आप मुझे इतना बताएं कि फिजिक्स में कितने परसेंट पास हैं लोग, 80। तो इसमें पास लोग इतने हैं, तो फेल कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 20%। मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान रहिए, गोल कर रहा हूं, फिजिक्स की बात चल रही है। केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में कितनी है, 70% छात्र पास हुए हैं। सर केमिस्ट्री में अगर 70% छात्र हैं पास, तो फेल इसमें 30 होंगे, तभी तो ये 100 होगा। तो अब आप देखेंगे कि इन दोनों का फेल का डेटा हमें मिल गया, और अब इन दोनों का देखेंगे आप, यहां पर फेल का डेटा हमें कॉमन भी दे रखा है, कितना 15। तो इस गोले में अब मैं 15 लिख देता हूं, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में फेल। अगर 15 इसमें है, और फिजिक्स में कितने फेल हुए हैं, देखिए हमने निकाल लिया डेटा 20, तो फिर इसमें और कितना आएगा 5, तभी तो ये 15 और 5 20 होगा। ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में टोटल कितने हैं 30, 15 यहाँ आ गए तो 15 यहाँ भी आएंगे। तो अब आप इनको जोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 और 5 35% डेटा हमें किसका मिल गया, बताइए आप, फेल का। तो आपसे क्या बोला गया है,
332 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। कोई भी छात्र कितने होते हैं टोटल? 100 में 35 फेल हो गए तो पास कितने हैं? तो आप कहेंगे सर सिंपल है, ये तो 65% होंगे और ये क्या होंगे? पास। और ये पास डेटा किसके बराबर है? 325 के। तो अब सर 65 का पहाड़ा हमें नहीं आता लेकिन हमें 60 का आता है। 6 पंजे 30, तो 5 से 25, तो यानी 1% का मान कितना आने वाला है? 5। और 1% का मान 5 है तो हम जानते हैं 100 का मान कितना आता है? 500। तो आंसर कितना आएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। मुझे पता है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखिए, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैं ये मान लेता हूं कि फिजिक्स में 80% छात्र अगर फेल हैं, सॉरी पास हैं, ये लिखा है ना उत्तीर्ण है, तो 20% फेल होंगे कि नहीं होंगे? आप तो ये बताइए। फिजिक्स में होंगे सर। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में 70% छात्र अगर पास हैं, ये लिखा है ना 70, तो फेल कितने होंगे? सर इसमें 30 होंगे। तो अब आपको इन दोनों का फेल का डेटा मिल गया ये, और इन दोनों का फेल का डेटा है और ये भी इन दोनों का फेल का डेटा कॉमन वाला है। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम इसको बीच में लिख देंगे 15, और ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। फिजिक्स में कितने फेल थे? 20। 15 यहाँ आ गए तो ये 5, और केमिस्ट्री में 30 थे तो 15 यहाँ आ गए तो 15 यहाँ, और हमने इन तीनों को जोड़ा तो ये तीनों ही फेल के डेटा है। तो 35% ये निकल के आया कि भैया ये तो फेल हो गए, एफ फॉर फेल। तो पास कितने हुए होंगे? तो आप कहेंगे सर सिंपल है, 65% ये पास हुए होंगे, और ये 65% ही आपका 325 के बराबर है। तो 1% का मान यहाँ से 5, तो 100% का 500। देखिए क्वेश्चन कितना भी टफ हो, कितना भी कठिन हो, लेकिन हम उसे बहुत ही आसान तरीके से, कंसेप्ट से और लॉजिक से बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय या कॉफी या दोनों चीज पीता है। यदि 72% व्यक्ति शायद चाय पीते हैं तथा 44% व्यक्ति कॉफी पीते हैं। देखिए, मैं ये मान लेता हूं कि अगर मैं बात करूं चाय पीते हैं, अगर मैं टी की बात करूं तो टी कितने पीते हैं? 72%। और अगर मैं सी फॉर कॉफी की बात करूं तो कॉफी कितने लोग पीते हैं? तो आप कहेंगे 44%। तो मैं इनको जोड़ना चाहता हूं एक बार। अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये कितना आएगा? 2 और 4 6, 7 और 4 11, 116%। लेकिन परसेंट में कोई भी चीज हमेशा याद रहे 100 होती है, 100 से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होती। तो ये कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर ये दिख तो रहा है 16% ज्यादा है। यानी ये जो 16% है ये क्या डेटा है? तो ये वो लोग होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पीते होंगे। समझ रहे हैं ना? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें लिखा हो 72% व्यक्ति चाय पीते हैं, 44% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, तो दोनों कितने पीते होंगे? तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, और जब भी ये डेटा 100 से ऊपर जाएगा तो जो ऊपर वाला डेटा है वो दोनों में कॉमन माना जाएगा, क्योंकि 100% से कोई डेटा ऊपर नहीं होता। तो कई लोग क्या है, चाय पी रहे होंगे और कॉफी भी पी रहे होंगे, तो उनकी काउंटिंग 2 बार हो गई होगी, लेकिन व्यक्ति तो वो एक ही है। तो 16% जो लोग हैं वो दोनों पीते हैं, और ये दोनों पीने वालों की संख्या 192 है। देखिए लिखा है यदि 100 व्यक्ति चाय तथा कॉफी पीते हो, मतलब परसेंट में तो ये 16 है, लेकिन नंबर में ये कितने हैं? 192। तो आप 16 से इसको काटेंगे, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। 1% का मान हमें मिला है कितना? 12। तो 100% का मान कितना होगा? 1200। देखिए ये क्वेश्चन भी सरल हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से 4 टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और देखते हैं। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 6.1/4% की दर से वृद्धि होती है, और यदि वर्तमान में लोगों की संख्या 4096 है, तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? कैसे करें सर इस क्वेश्चन को? तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है बहुत ही आसान। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सर ये 6.1/4% कितना होता है? कैसे करेंगे इसको? हमने पढ़ा हुआ है, 2-3 बार किया है, लेकिन कोई बात नहीं, याद नहीं होगा, मैं आपको फिर बता देता हूँ।
तो देखिए सबसे पहले 6 सही 1/4% को हम चेक करते हैं। 6 चौके 24 और 25/4 आएगा कि नहीं आएगा? 25/4 परसेंट आएंगे तो नीचे 100। 25 से 1, 25 से 4 और 4 चौके 16, यानी हमें पता चल गया कि 1/16 ये मान होता है। सर ये तो आपने बताया था 6 से 1/4% कितना होता है? 1/16। यानी अगर मैं ये कहना चाहूं कि आज गांव की जनसंख्या अगर 16 है तो 16 पर वृद्धि कितनी होगी? अब 1, तो गांव की जनसंख्या कितनी होगी? 17। ये 1 साल की है, लेकिन बोला गया है 3 साल बाद क्या होगा। तो 3 साल बाद जनसंख्या तो इतनी ही बढ़ रही है ना हर साल परसेंट में, तो हम तो यही जानते हैं कि 16 से फिर वो 17 हो जाएगी और 16 से फिर वो 17 हो जाएगी, क्योंकि परसेंट थोड़ी बदल रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो 16 का देखिए हमें, अगर आपको मैथ को थोड़ा और फास्ट करना है एसएससी वगैरह और बैंक रेलवे के एग्जाम की वजह से, तो आपको क्या करना होगा, कम से कम आप 20 से 30 तक के तो क्यूब याद होने चाहिए आपको, 20 तक तो होने ही चाहिए, और 40-50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। देखिए इसका स्क्वायर कितना होता है? 256, और इसका क्यू क्या होता है? 4096। सर ये कैसे? तो देखिए आप देखेंगे 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, और 256 में एक बार आप 16 से मल्टीप्लाई और करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना आएगा? 4096। 17 का क्या होता है? सर 17 का स्क्वायर मुझे पता है 289 होता है, 289। तो एक बार 17 का मल्टीप्लाई और करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्यू होता है 4913। ठीक है, ठीक है, ये होगा। अब आप देखिए वर्तमान जनसंख्या ये वाली है, और जो बढ़ के जाएगी फ्यूचर में वो ये है। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 4096। और एग्जामिनर क्या कह रहा है कि वर्तमान लोगों की जनसंख्या 4096, यानी ये डेटा हमारा बराबर है 4096 बराबर 4096। तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? इतनी ही हो जाएगी, 4913। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ। देखिए बहुत ही और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं ये मान लेता हूं, आपको क्या करना है, सबसे पहले जब परसेंट ना बदले, बार बार एक ही परसेंट रहे, तो आप इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में आएगा 1/16, यानी 16 पर एक जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो हमें पता है जनसंख्या आज 16 है, तो 1 साल बाद कितनी होगी? सर 17 होगी। अब आपको इतना ही करना है बस। अब आप ये देखिए कितने साल का मामला है यहाँ, तो यहाँ पर है 3 साल का केस है। जितने साल का केस हो उतनी आप पावर लगा दो यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है। तो अब आप 3 साल का है तो 3, सर अगर 4 का होता तो 4 पावर, 2 का होता तो 2 पावर। तो 16 का क्यूब कितना होता है? 4096। सर 17 का क्यूब कितना होता है? 4913। तो अब आपकी ये जनसंख्या प्रेजेंट की है और ये जनसंख्या फ्यूचर की है। तो आपको दे क्या रखा है? तो आपको प्रेजेंट की जनसंख्या दे रखी है। तो 4096 बराबर 4000 है, तो फिर इसका आंसर इतना ही रहेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। और आप लोग टेस्ट में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर नहीं हमें टेस्ट नहीं करना है, तो मैं आपको कोर्स कंटिन्यू करा दूंगा। और अगर आप टेस्ट में रेगुलर इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। होमवर्क के क्वेश्चन का भी आंसर आप बहुत कम लोग देते हैं, तो अगर उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं होमवर्क का क्वेश्चन भी नहीं दूंगा, मैं यही सॉल्व करा दिया करूंगा। ठीक है ना? बाकी ये मैं सिर्फ आपके लिए इसलिए देता हूँ कि जिससे आपको इंटरेस्ट आए और आप पढ़ें, ये सोच के पढ़ें कि नहीं मुझे टॉप 5 स्टूडेंट में आना है। और याद रहे सिलेक्शन वही लोग लेते हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। और मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में हम मध्य प्रदेश जो पुलिस की जगह आने वाली है 4300 के आसपास, उसके लिए प्रीवियस ईयर के एग्जाम को मैथ रीजनिंग दोनों को ही मैं सॉल्व कराऊंगा शिफ्ट वाइज। तो उसमें थोड़ा सा टाइम है, लेकिन जैसे ही चालू होगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसकी क्लास अलग से आएगी। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लास समझ में आ गई होगी। जो लोग क्लास को पहली बार देख रहे हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें, क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं अगर आप बेल आइकॉन नहीं दबाते हैं। क्लास को तो लाइक करें, लाइक बहुत कम लोग करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए 100 लोग देख रहे हैं तो 100 के 100 लाइक होने चाहिए। लाइक बटन दबाने में आपका जाता कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों को क्या मोटिवेशनल मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, एक तरह से अच्छा लगता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं इस क्लास को। और क्लास को कम से कम 10 लोगों में तो शेयर करिए आप, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें, तो जल्द से जल्द हम लाइव क्लास भी शुरू कर सकें। आप सबको पता है
कि वैकेंसी अब आने वाली है। कल पीएससी का भी रिजल्ट आ चुका है, तो जिन लोगों के प्री के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, एक एवरेज में आपको बता देता हूँ कि लगभग लगभग अगर 70% मार्क्स मेल में जनरल कैटेगरी में है तो उसका होने के चांसेस हैं। वहीं पर 68% अगर फीमेल है कोई जनरल में तो उसका भी सिलेक्शन होने के चांस है। ठीक है, आपको बाकी बातें सब समझ में आ गई हैं। अगली क्लास हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।